Hello students, welcome to class 10th English worksheet. Today we are going to start our book Footprint Without Feet and the chapter 1 A Triumph of Surgery. सबसे पहले हम देखते हैं कि इस बुक से किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स के होंगे. 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स. 2 छोटे छोटे क्वेश्चन 30 से 40 वर्ड लिमिट के वो इस बुक से आएंगे. और क्वेश्चन नंबर 10 जो कि एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है वो भी आपका इस बुक से आएगा. ऑन थीम और प्लॉट इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन कैरेक्टर और उसके बारे में एक लंबा क्वेश्चन आपको आएगा. 100 से 150 वर्ड तक का 8 मार्क्स का होगा. देखिए, ट्रिकी ए स्मॉल डॉग is pampered and overfed by his rich mistress. He falls seriously ill and his mistress consults a veterinary surgeon, Dr. Harriet, who narrates the story of the dog's treatment. How does the dog recover? Read the following extract and answer the questions that follow. ट्रिकी एक छोटा डॉग है. उसकी मिस्ट्रेस जो है वो उसको बहुत प्यार करती है और उस प्यार में वो उसको बहुत ज्यादा ओवर खिला देती है. कुछ ना कुछ उसको खिलाती रहती है सारे दिन, जिससे क्या होता है कि वो बीमार हो जाता है. जब वो बीमार हो जाता है तो वो उसको एक वेटरनरी डॉक्टर के पास ले जाती है जो कि डॉक्टर हैरियट है. और वो ही इस लेसन के नरेटर भी हैं, राइटर भी हैं. Who narrates the story of the dog's treatment. अब वो उस डॉग का ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं वो उन्होंने इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया है. Read the following extract and answer the questions that follow. I was really worried about Tricky this time. I किसके लिए इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर? जो डॉक्टर हैं, वेटरनरी डॉक्टर हैं और हमारे राइटर भी हैं जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है. तो I was really worried about Tricky this time. वो कहते हैं कि मैं ट्रिकी के लिए बहुत ही चिंतित था, परेशान था. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. He had become hugely fat like a heated sausage with a leg at each corner. His eyes bloodshot and rheumy, stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. Mrs. Pumphrey hastened to explain he was so listless. Mr. Harriet, he seemed to have no energy. जो मिसेस पंफ्रे उसकी मिस्ट्रेस थी उन्होंने उसको डिस्क्राइब करना शुरू किया. वो डॉग को लेके आती हैं और वो आते ही डॉग उसके बारे में बताना शुरू करती हैं कि वो उसके पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रही है. आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम malnutrition, so I have been giving him some little extra between meals to build him up. हाँ, वो कहती हैं कि मुझे ये लगता है जो डॉग था वो काफी नर्वस हो रहा था, उसकी तबीयत बिल्कुल खराब लग रही थी. लेकिन मिसेस पंफ्रे को क्या लग रहा था कि इसको एनर्जी की कमी है और इसलिए वो बराबर उसको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा खाने के अलावा जो उसकी डाइट थी उसके अलावा भी कुछ ना कुछ जो है देती रहती थी जिससे इसको ताकत आए. सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स. हाँ, खाना तो दे ही रही थी, उसकी डाइट जो थी वो तो दे ही रही थी, उसके अलावा भी उसको दिए जा रही थी क्योंकि उन्हें लग रहा था इसकी तबीयत खराब है और इसको कमजोरी है. Some malt and cod liver oil and a bottle of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. तमाम सारी चीजें जिस तरह से हम बच्चों को कुछ ना कुछ खिलाते हैं उस तरह की वो चीजें उसको कुछ ना कुछ देती रहती थी. And did you cut down on the sweet things as I told you? Oh, I did for a bit, but he seemed to be so weak. Had to relent. He does love cream, cake and chocolate. So डॉक्टर ने उससे कहा कि आप इसको मीठी चीजें जो हैं हैं वो आप देना बंद कीजिए. मैंने आपसे पहले भी कहा था. लेकिन वो कहती हैं कि नहीं, मैंने ऐसा करने की कोशिश की थी लेकिन उसको ये सारी चीजें पसंद हैं.
I can't bear to refuse him. मैं उसको नहीं मना कर सकती. I looked down again at the little dog. That was the trouble. डॉक्टर कहता है कि मैंने उसको फिर से देखा. ट्रिकी ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड. ट्रिकी की गलती ये थी कि उसको खाने की चीजें देखकर लालच आ जाता था. उसके सामने वो चीजें परोसी जाती थी, उसको दी जाती थी और वो लालच में आके उन चीजों को खा लेता था. ही हैड नेवर बीन नॉन टू रिफ्यूज फूड. उसको ये पता ही नहीं था कि उसके सामने जो चीजें रखी जा रही हैं वो उसको मना भी कर सकता है. ही वुड टेक ए मील एट एनी 4 ऑफ द डे और नाइट. तो ये था आपका पैसेज. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अब ये क्वेश्चंस हैं जो हमें करना है. हु इज आई रेफर्ड टू इन द अबव एक्सट्रैक्ट. आई कौन बताया गया है यहाँ पर. आई किसके लिए यूज किया गया है. वाई वॉज ही वरीड. वो वरीड क्यों है. वॉट डिड मिसिस पम्फ्रे थिंक द डॉग वॉज सफरिंग फ्रॉम. मिसिस पम्फ्रे को क्या लगता था कि डॉग को क्या हुआ है, क्या किस बीमारी से वो उसको आजकल जूझ रहा है. Why was Mrs. Pumphrey giving little extra between meals to him? हाँ, वो मील के अलावा कुछ एक्स्ट्रा उसको क्यों देती रहती थी. What sweet things are being referred to in the extract? Find the word from the passage which means. अब ये आपके वोकेबलरी क्वेश्चंस हैं. शुरू के 5 क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने उसके आंसर आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिल जाएंगे, क्योंकि वो आपको लिखने हैं और सभी बच्चों को लिखने में परेशानी होती थोड़ी सी, तो मैंने उनको आगे एक्सप्लेन करके दिया है. तो वो आप देखिएगा. ये आपके वोकेबलरी क्वेश्चंस हैं, तो इनको हम यहीं देख लेते हैं. एक्सेसिवली, ह्यूजली या रूमी. इसमें आपको दोनों वर्ड देखने हैं डिक्शनरी में. ह्यूजली. आगे देखिए. A watery discharge from the nose or eyes. एक वर्ड आपको दिया गया है यहाँ पर रूमी और ब्लड शॉट. तो ये रूमी होगा यहाँ पर. लैकिंग एनर्जी एंड एंथुजियाज्म. एनर्जी की कमी और एंथुजियाज्म की कमी. क्या होगा. लिस्टलेस. लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन caused by not having enough to eat. आगे 2 वर्ड दिए गए हैं malnutrition and sausage. तो malnutrition होगा. To reduce the quality of something. Cut down. What is the opposite of sweet? Sweet का opposite आप खुद लिखेंगे. बहुत इजी है करना. आगे देखिए. जो शुरू में 5 क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं उनके आंसर यहाँ पर. आई किसके लिए यूज हुआ है. फर्स्ट क्वेश्चन आपका था. इट इज रेफर्ड टू द राइटर हु इज ए वेटनरी सर्जन. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था कि वो वरीड क्यों थे. ही वॉज वरीड बिकॉज द सिम्टम्स ऑफ ट्रिकी वर नॉट गुड साइन. द डॉग कुड बी वेरी इल सो ही वॉज वरीड. जो उसकी सिचुएशन थी उस टाइम, जो उसकी कंडीशन थी, उसको देख के डॉक्टर को चिंता इस वजह से हुई क्योंकि वो ज्यादा भी बीमार हो सकता था, इसलिए उनको थोड़ी सी फिक्र हुई. मिसिस पम्फ्रे थिंक्स दैट द डॉग इज सफरिंग फ्रॉम मेलन्यूट्रिशन. हाँ, क्या था क्वेश्चन आपका कि वो उसको एक्स्ट्रा क्यों देती रहती थी. खाने के अलावा जो उसकी डाइट थी उसके अलावा भी कुछ ना कुछ खाने को देती रहती, तो वो क्यों देती थी. क्योंकि उनको लगता था कि डॉग जो है वो हमारा उसको जो है सफिशिएंट जो है न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो उसको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा खिलाती रहती थी. She thinks that the dog was suffering from malnutrition. सेम क्वेश्चन लगभग वही है. आगे देखिए. वो मीठी चीजें क्या 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 देती थी उसको खाने में. चॉकलेट, केक्स, मॉल्ट, हॉर्लिक्स आर द स्वीट थिंग्स रेफर्ड टू इन द एक्सट्रैक्ट. इन चीजों के बारे में बताया गया है जो वो डॉग को बराबर खिलाती रहती थी. सो आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट हो गई. अब आप इसको कंप्लीट कर लीजिए. थैंक यू सो मच.